वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, इससे पहले हमने नज़म का तारुफ़ किया था। आज हम नज़म करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। जमात नाहम की किताब उर्दू की ये दूसरी नज़म है। नज़म नाते रसूल मकबूल में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत को वजह कायनात करार दिया है। इस दुनिया से उस उखरवी दुनिया तक हर चीज़ को इसलिए बनाया गया है कि महबूब खुदा को भेजा जाना था, और ज़िंदगी में सांस और दिल में मोहब्बत का एहसास सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का असलूब तहरीर देखते हैं तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कादरुल कलाम और कामुल फ़न शायर, साहिब असलूब अदीब, बेबाक सहाफ़ी, जिगरदार सियासतदान, बेमिसल और बेबदल ख़तीब थे। नात गोई में उन्हें कमाल हासिल था। मोहब्बत अक़ीदत में पुरतासीर नात गोई आपके शायराना मकाम व मर्तबे की अक्कास है। नंबर 1 करेंगे हम। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हवाला नज़म नाते रसूल मकबूल, हवाला शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इस शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि हमारे दिल जिसकी याद और ख्वाहिश में ज़िंदा हैं वो तेरी ही ज़ात अक़दस है। हमारे दिल तेरी मोहब्बत से आबाद हैं। ये दुनिया तो आर्जी ठिकाना है जो रंजो अलम और दुख दर्द से भरी हुई है। हर तरफ मायूसी और बेचैनी है। दुनिया की मोहब्बत खुद गर्जी और बेहिस्सी सिखाती है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल ज़िंदा हैं। हमारी दुनिया और हमारा घर आपसे आबाद है। जो आपकी सुन्नत पर अमल करता है वो कामयाब है, और दुनिया व आखिरत की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही हासिल हो सकती है। शेर का हवाला देंगे। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो ये है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। नंबर 2 है। जो माँ सिवा की हद से भी आगे गुजर गया, ए राय नुवर्दे जादाए असरा तुम ही तो हो। हवाला नज़म नाते रसूल मकबूल, हवाला शायर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तशरीह करेंगे। इस शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान सनत तलमी का इस्तेमाल करते हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एज़ाज़ है जहाँ कोई नहीं जा सकता, उस मंजिल से आगे तक का सफ़र करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दरअसल इस शेर में 15वें पारे की पहली आयत का हवाला दिया गया है, जिसमें पाकी बयान की गई उस रब्बे ज़ुल जलाल की जो रातों रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर के लिए ले गया और जन्नत व दोज़ख का नज़ारा कराया, अर्श मौला तक का सफ़र तने तनहा किया और तमाम नबियों की इमामत भी की, और बर्क रफ्तारी के साथ सब कुछ शब मेराज में हुआ। तो शायर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ बयान करते हैं कि इस तरह का सफ़र और रब्बे ज़ुल जलाल से मुलाकात और किसी नबी को हासिल ना हुई। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एज़ाज़ है। बकौल ज़फ़र अली ख़ान, देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखिए कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। शेर नंबर 3 की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा यतीमों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की है। आपकी मोहब्बत, शफ़क़त और रहमत की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। शायर कहता है कि आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप ही वो ताजदार हैं जिन्होंने यसरब व बतहा पर हुकूमत की और मक्का व मदीना के सरदार हैं, और मदीना में ऐसी रियासत की बुनियाद डाली जो रहती दुनिया तक के लिए मिसाल है। दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमीन आ गया है, गमगुसार आ गया है, गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सकून हो गया है, करार आ गया है। शेर नंबर 4। दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है,
جس کی نہیں نظیر، وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حوالہ نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حوالہ شاعر مولانا ظفر علی خان۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں اور آخرت میں بھی رحمت۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی مخالفت اور تکلیفیں آپ نے دیکھیں اور برداشت کیں، وہ کسی اور نبی کو پیش نہیں آئیں۔ ان تکالیف اور مشکلوں کو سہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچا۔ اس کی روشن مثال سفر طائف اور فتح مکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با کمال اور اعلیٰ کردار کے حامل تھے۔ آپ کی اور کوئی مثال نہیں، آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔